हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवों में विविधता लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, प्लांटी जगत के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि प्लांटी जगत को या पादप जगत को कितने उप जगत में बांटा गया है। तो कितने उप जगत में बांटा गया था? 2 उप जगत में। पहला क्या था? क्रिप्टोगेमी। दूसरा क्या था? फेंड्रोगेमी। और क्रिप्टोगेमी को कितने वर्ग में बांटा गया है? 3 वर्ग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो आज उसी थैलोफाइटा वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे, के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे, और ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इस वर्ग में कैसे पौधे रखे जाते हैं जिसे हम पहचान सके कि इस वर्ग का पौधा है। बोले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे हैं वो क्या होते हैं? पुष्प एवं बीज रहित पौधे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ना इसमें पुष्प पाया जाता है, ना इनका बीज पाया जाता है। हम आज पढ़ते हैं थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा के बारे में। तो हम पढ़ते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बारे में समझते हैं। थैलोफाइटा की सर्वप्रथम थैलोफाइटा शब्द का प्रयोग एंड लीचर ने किया था। अब इसकी विशेषता हम जान लेते हैं कि थैलोफाइटा वर्ग में कैसे पौधे रखे जाते हैं। विशेषताएं बोले तो फीचर क्या है? पहला देखते हैं कि जो थैलोफाइटा वर्ग है, इस वर्ग में जो पौधे होते हैं उनके जो पौधे का शरीर जो होता है वो जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं इसमें ना जड़, तना, ना पत्तियां होती हैं, इसमें विभाजित नहीं होता है, बस एक जैसा दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक थैलस कहते हैं। एक थैलस, इसको सुकाय भी बोलते हैं या सुकाय कहते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? थैलस का मतलब अगर कहीं लिखा हो थैलस या सुकाय, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसा पौधा है, इसमें ना ही जड़ है, ना तना है, ना पत्तियां हैं। ये तीनों भाग में विभाजित अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, बस एक जैसा ही दिखाई देता है। दूसरा है, इसमें संवहन तंत्र बोले तो वैस्कुलर सिस्टम अनुपस्थित होते हैं। संवहन तंत्र बोले तो, संवहन ऊतक बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है इसमें जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। तीसरा है, इस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। जो थैलोफाइटा है इस वर्ग में मैक्सिमम कौन होते हैं? शैवाल पाए जाते हैं। हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, इसलिए क्या है, मैक्सिमम शैवाल ही कहा जाता है। चौथा है, ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। इस वर्ग में जो भी पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? वो जल में मैक्सिमम ही पाए जाते हैं। ये जो होता है थैलोफाइटा वर्ग का, इसमें बहुत सारे पौधे या सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। उदाहरण में हम देख लेते हैं शैवाल में, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, अल्वा, क्लेडोफोरा आदि। ये आप देखेंगे तो नदी के किनारे आप जाएंगे, किनारे पे जो है उसमें आपको दिखेगा ये, या जो नदी किनारे वाले भाग होते हैं ना, उसमें आपको कारा आप देखेंगे तो वहां पे आपको कारा दिखाई देगा। ये पौधे आप वहां से देखेंगे तो वहां से आप ये पौधे को कलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं ये पौधे, इस पौधे को। अब आते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के बारे में, ब्रायोफाइटा शब्द का प्रतिपादन रॉबर्ट ब्राउन ने 1864 में किया था। जो ब्रायोफाइटा शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1864 में किया था। प्रोफेसर SR कश्यप को है भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक माने जाते हैं। अब इसकी विशेषताएं हम जान लेते हैं। ब्रायोफाइटा में कैसे पौधे रखे जाते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या है। ये बीज एंड पुष्प रहित पौधे होते हैं। इसमें ये किसमें आता है? क्रिप्टोगेमी में आता है। आप इसकी विशेषता में भी लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं वो क्रिप्टोगेमी में आते हैं, क्रिप्टोगेमी जगत में आते हैं। और ये क्या होते हैं? बीज एंड पुष्प रहित पौधे होते हैं। और यह विशेषता में पहला हम देखते हैं कि यह पादप जो होता है, जो भी ब्रायोफाइटा है ये पादप जो होते हैं वो, उनका जो शरीर होता है वो चपटा और वास्तविक पत्तियां नहीं होती है। ये जो होते हैं, जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं ये सरलतम पौधे होते हैं। क्या होते हैं? सरलतम पौधे होते हैं जो भूमि पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं? भूमि पर उगते हैं। तीसरा देखते हैं, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का क्या काम होता है? जाइलम का क्या काम होता है? फ्लोएम का जो जल का संवहन करते हैं, भोजन का संवहन करते हैं, उसी के बारे में बता रहा है कि संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। चौथा हम देखते हैं कि इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर बोले तो एम्फीबियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर बोले तो एम्फीबियंस कहा जाता है। पांचवा देखते हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो प्राय नम स्थानों, नम दीवारों, नम भूमि, लकड़ी के गट्ठों, नदी व तालाब के किनारे, तनों तथा नम चट्टानों पर पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण में हम देख लेते हैं मास, फ्यूनेरिया, मार्केसिया, रिक्सिया, ये क्या है? ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। आप देखे होंगे कि कभी कभी नम दीवारों या बारिश के मौसम में जो होता है हमारे दीवारों पे जो है पौधे पौधे उगाते हैं, वो क्या होते हैं? वो ब्रायोफाइटा होते हैं। देखिए प्लांटी जगत के पौधे हैं, देख रहे हैं, ये कारा है, स्पाइरोगाइरा, अलवाई देख रहे हैं ना, इसमें कोई आपको ना पुष्प दिख रहा है ना आपको बीज दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ये क्या होते हैं? पुष्प और बीज रहित पौधे होते हैं। और ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिक्सिया है, मार्केसिया, फ्यूनेरिया है। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो भी पादप हैं ये क्या होते हैं? तना और पत्तियों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। मतलब कि वास्तविक इनकी संरचना नहीं होती, उसके जैसे तरीके से विभाजित होते हैं, वास्तविक नहीं होता उनका। देख रहे हैं आप यहाँ पे चपटा इनका शरीर, ये क्या है? पत्तियों जैसा ये संरचना है इसका, लेकिन ये क्या? वास्तविक पत्तियां नहीं है। इसे आप समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।